गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर। जो लास्ट क्लास थी हमने यहीं पे आगे छोड़ा था, उसको क्या पढ़ रहे थे अपन? फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं बेटा कि आयंस में कलर आने के जो रीजंस हैं, वो पहला रीजन तो होता है बेटा डी डी ट्रांजेक्शन। ठीक है। पहला रीजन क्या है? डी डी ट्रांजिशन। पहला रीजन तो ये अपना डी डी ट्रांजिशन। सेकंड आता है बेटा इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है। और एक जो मेन रीजन है इसका, एक हमने पढ़ा था बेटा फजांस रोल, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, फजांस रोल। ठीक है। फजांस रूल में हमने क्या करा था कि कोई भी एनायन कैटायन क्या करता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जितना भी कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करेगा, उसमें कोवेलेंट करेक्टर उतना ज्यादा बढ़ता है। ये हमने डिस्कस किया था। और कोवेलेंट करेक्टर जितना बढ़ेगा बेटा, कलर क्या होगा, कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो जो अपना पहला टॉपिक है डी डी ट्रांजिशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन, इसको समझना काफी आसान रहेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर तुमने बेटा स्प्लिटिंग पढ़ ली थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अंदर तुमने ये चीजें पढ़ ली थी। सपोज हमारे पास डी ऑर्बिटल है। ठीक है। ये अपना क्या है, डी ऑर्बिटल। एक, दो, तीन, चार। ये जब लिगेंड इसको अप्रोच करते हैं, इसकी एनर्जी थोड़ी इंक्रीज होती है, ये बात हमें पता है। जैसे ही लिगेंड डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेंगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था बेटा, इसको स्प्लिट करा था। ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में और स्क्वायर प्लेनर के केस में हमने क्या करा था, इसको स्प्लिट करा था। ठीक है। स्प्लिटिंग हमने पढ़ ली थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। अब उसमें क्या था, टी टू जी अलग टूटे थे और ईजी अलग से टूटे थे, अलग अलग टाइप से। ठीक है। ये है अपना टी टू जी सेट। क्या है? टी टू जी। अगर इतना भी नहीं करना है तो बस ये पता होना चाहिए कि ये हमारा डी ऑर्बिटल था। ठीक है बेटा, ये भी डी ऑर्बिटल है और ये दोनों भी क्या है अपने, डी ऑर्बिटल्स। अब देखो, ये एक बार हमने 11th क्लास में भी करा था इससे पहले। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सपोज यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया एक। ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ से जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या चलाएगा, एक्साइट होके हायर ऑर्बिटल में चले जाएगा। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कभी भी अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कभी भी एक्साइट स्टेट नहीं जाएगा। ठीक है। एक्साइटेशन शो नहीं करेगा। किसकी बात कर रहा हूँ, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी के टाइम पर अगर हम बात करें, लाइट को ले लेते हैं। ठीक है। अगर किसी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या चलाएगा, एक्साइटेशन होगा इसका। अब यहाँ पे जाके बेटा ये केवल 10⁻⁸ तक रह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने पढ़ा होगा, ये ग्राउंड स्टेट में क्या रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है एक्साइटेशन के कंपेयर में। ठीक है। तो अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ से क्या लाएगा, एक्साइट होगा। और एक कुछ टाइम बाद ये वापस क्या करेगा बेटा, यहाँ से 10⁻⁸ के बाद वापस क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। समझ पाए बात क्या मैं बोल रहा हूँ? पहली चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, सपोज ये ऐसा होता, सपोज ये ऐसा होता, तो यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं होता। ठीक है। बट एक्साइटेशन के लिए क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी और क्या चले गया, एक्साइट होकर चले गया हायर, हायर ऑर्बिटल पे। कौन से ऑर्बिटल में, डी है। और डी से वापस कहाँ चले गया, डी में। अब एक फिक्स टाइम के बाद, 10⁻⁻1 के बाद ये वापस क्या आएगा, रिटर्न आएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, जब एक्साइट हुआ था, इसने कलर को एब्जॉर्ब किया था। अब जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा, यहाँ से कलर को एमिट करेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब रिटर्न आता है तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है या एमिट करता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, hc/λ। मतलब कोई ना कोई वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ऊपर चले आएगा। अब जब ये रिटर्न आएगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ वेवलेंथ को सेम ऑपोजिट वेवलेंथ से वापस आने वाला है। मतलब एक वेवलेंथ से ऊपर गया लैम्डा से,
फिर वापस रिटर्न आ रहा है। अब इसमें पूरी कहानी है क्या कि डी डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, डी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो ये डी क्या करता है, डी से डी की ओर एक्साइट होता है कब, जब ये किसी एनर्जी को या किसी कलर को एब्जॉर्ब करता है और कुछ टाइम के बाद ये वापस रिटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेबल नहीं होता बेटा, ठीक है। तो जब रिटर्न आएगा तो क्या करता है, जो भी कलर इसने एब्जॉर्ब किया है यहाँ पे जो भी कलर क्या करा है इसने एब्जॉर्ब किया है, उसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करता है, एमिट करता है। मतलब जो भी इसने यहाँ से ऊपर जाने टाइम एब्जॉर्ब किया होगा जो भी कलर, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही क्या करेगा यहाँ पे, एमिट करेगा और वो ही कलर तुम्हें दिखाई देगा। अब इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कंपलसरी है। अगर सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कभी भी एक्साइटेशन नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं वापस सुनो कि एक इलेक्ट्रॉन क्या गया बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कलर को एब्जॉर्ब किया, हायर शेल पे हायर ऑर्बिटल में गया, फिर क्या होगा वहां से जब रिटर्न आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट करेगा और यही क्या है तुम्हारा डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या चीज है, ये देखो ये बना लो तुम एक, सबसे आसान तरीका है इसको देखने का, ठीक है। अब देखना बेटा, वेबग्योर तो तुम्हें पता ही है वेबग्योर के बारे में, वो यहाँ पे सेम एज इट इज लिख दो, इसको हम बोलते हैं बी, बी जी वाई ओ आर, ये चक्र बना लेना तुमने, ठीक है। क्या करना है, सिंपल प्लस बनाओ और एक लाइन ऐसे ले लो, तो क्या बन गया तुम्हारा विबग्योर बन गया, एक चक्र बन गया। और इसमें कलर लिख लो वी बी जी वाई ओ आर, आई को इग्नोर कर लेना है इसमें, ठीक है, क्योंकि सिमिलर सिमिलर कलर रहता है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स है अपने पास, मिलियंस ऑफ कलर है, तो आई और ब्लू का शेड लगभग लगभग यहाँ पे बीच में कहीं तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये बना लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात। सपोज यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, एक दो तीन, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ से एक्साइट हो गया बेटा, इसने क्या करा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइट होके गया ऊपर। अब जब ये एक्साइट होके गया, सपोज हम बोल रहे हैं इसने क्या करा, ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसने क्या कर लिया यहाँ पे, ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब ये वापस रिटर्न आएगा यहाँ, तो इसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा इसके, ठीक जो सामने तुम्हें कलर दिख रहा है ये, इसका मतलब अगर कोई ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर एमिट करेगा बेटा, ब्लू कलर एमिट करेगा और वही कलर तुम्हें दिखाई देने वाला है, ठीक है। यही है तुम्हारा डी डी ट्रांजिशन। सपोज हम बोलते हैं अगर ऊपर जाने टाइम इसने क्या कर लिया, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लिया, तो तुम्हें कौन सा कलर दिखाई देगा बेटा, रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है बात, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, डी डी ट्रांजिशन। और यही कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। सपोज येलो अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर दिखेगा, वायलेट। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे पास पूछा गया था AI ट्रिपल ई जब था, AI ट्रिपल ई के टाइम पे पूछा गया था कि अगर ब्लू और ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब या एमिट का कुछ पूछा था कि ग्रीन और ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। तो कौन सा कलर दिखाई देगा बेटा, रेड और ऑरेंज कलर के बीच का कोई तुम्हें कलर दिखाई देने वाला है। अगर ब्लू करेगा तो ऑरेंज, ग्रीन करेगा तो रेड। तो जो एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये जैसे ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, रेड, ठीक है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ऑरेंज, ठीक है। तो अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज देखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लू देखेगा, ठीक है। ऐसे अगर ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो रेड देखेगा, रेड एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन कलर तुम्हें दिखाई देने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी एक्साइट होगा यहाँ, तो मैंने कितना बोला, 10⁻⁸ ये स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ के आ रहे हो तुम, इतने सेकंड तक वहां पे रहने वाला है, ठीक है। और अगर जब भी ऊपर जाएगा, एनर्जी की बात करें तो क्या रहेगा, कोई ना कोई वेवलेंथ के साथ जाएगा, ठीक है। और हम किसी ना किसी कलर के साथ जाएगा, तो जब नीचे आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट करने वाला है, ठीक है। क्लियर है बेटा बात है, क्या बोला हमने, इसमें लिखना किसके अंदर, डी डी ट्रांजिशन, ये समझ आ गया ना। ये CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी देखा था अपन ने, ये बात तो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देख लिया था, 1 2 3 4, ये क्या होता है, एक्साइट हुआ था 1 2 3 4, फिर क्या हुआ था, स्प्लिट हुआ था, ठीक है। स्प्लिट होकर अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट करेगा, ठीक है। ये चीज हमने किस में देख ली थी, CFT में देख ली। तो इसका पहला पॉइंट लिखना, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा बेटा इसमें, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
presence of unpaired electron is must, unpaired electron must है किसके लिए, for compound to show color। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना इसमें क्या है, कंपलसरी। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो उसमें जो कलर की इंटेंसिटी है बेटा वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब ब्राइट कलर तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम की इंक्रीज करेगी वैसे वैसे कलर की इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सेकंड पॉइंट इसमें लिखना, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट of the metal, more will be intensity, more will be intensity of color। समझ आया सेकंड पॉइंट, कि अगर क्या बोल रहे हैं हम, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी बेटा, हायर होगी, मोर विल बी इंटेंसिटी ऑफ कलर। क्लियर है बात। ये जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एच सी बाई लैम्डा, ये बात हमने बोली। तो लैम्डा तो तुम्हें पता है वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे लिख लेना, ये बना लेना है, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, वी यहाँ से भी ले लो तुम, ठीक है, वी बी जी वाई ओ आर, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, ठीक है। अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कौन सा कलर दिखेगा बेटा, येलो कलर दिखेगा। और यही क्या है तुम्हारा डी डी ट्रांजिशन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अगर सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे डी डी ट्रांजिशन या इस तरीके से कलर देखने को नहीं मिलेगा। वैसे भी तुमने पढ़ा होगा बेटा कहीं ना कहीं 11th क्लास में जब केमिकल बॉन्डिंग कर रहे होगे वहां पे एक टर्म पढ़ा होगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कलर्ड होते हैं, डायमैग्नेटिक जनरली कलरलेस होते हैं, ठीक है। अगर किसी में सबके सब क्या है बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो जनरली क्या रहेंगे, कलरलेस रहेंगे। जनरली मतलब कुछ केसेस हैं जहां पे कलर दिखाता है, बट वैसे जनरली क्या रहने वाले हैं, कलरलेस, ठीक है। इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड कहां पे हो सकते हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे, डी के टर्म पे बात कर लेना, डी में कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। अगर डी 0 हो गया और डी 10 हो गया, सपोज मैं बोल रहा हूँ डी 0 है और डी 10 है, इसका मतलब दोनों ही केस में यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, पेयर्ड होंगे, ठीक है। तो क्या उसमें कलर देखने को मिलेगा, तो वहां पे कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका देखते हैं, कौन सा देखते हैं, चार्ज ट्रांसफर। इतनी बात समझ आती है हम क्या बोल रहे हैं, डी डी ट्रांजिशन समझ आ गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी से डी में क्या होता है, ट्रांजिट होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, किसी कलर को एब्जॉर्ब करता है, जब रिटर्न आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट करता है और वो ही कलर हमें दिखाई देता है। इसके लिए डी डी ट्रांजिशन के लिए कंपलसरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना, ठीक है बेटा। ये बात आगे समझ में। अब तुम इसमें बता सकते हो, जैसे तुमसे पूछ लिया गया टाइटेनियम +3 Fe+3 और एक और ले लो Zn2+, इनमें कौन कलर्ड होगा और कौन कलरलेस होगा, कौन कलर्ड होगा कौन कलरलेस होगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कैसे करोगे इसको सॉल्व। टाइटेनियम की अगर बात करेंगे, एटॉमिक नंबर किसका है 22, तो क्या होगा 4s2 3d2। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, s से, ये हो गया 0। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 1। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होने वाला है, ये कलर्ड होने वाला है, ये क्या होगा, कलर्ड होगा। सेम Fe की अगर बात करें, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 3d6। कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है 3, तो 3 कैसे निकलेंगे, 2 तो s से निकलेंगे, क्या हो जाएगा 4s0, और एक किससे निकलेगा d से, तो 3d5। तो यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी क्या है, कलर्ड। बट Zn की अगर बात करोगे 4s2 3d10, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s0 हो जाएगा। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। इसका मतलब Zn क्या होगा तुम्हारा, Zn+2 कलर लेस होने वाला है, ठीक है।
ये करना। अब तुम्हें एक दो होमवर्क ट्राई कर लो यहाँ पे। जैसे एक लिखना है इसमें Mn2+, ठीक है। दूसरा लिख लो Cr, लिख लो क्रोमियम+6, ठीक है। और एक लिख लो Cu+। ये तीन तुमने होमवर्क में बताना है, ठीक है। ये है तुम्हारा होमवर्क। इसमें तुमने बस देखना है कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है। तो डी ट्रांजिशन मुझे लग रहा है बेटा समझ आ गया होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब कलर्ड है, अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा तुम्हारा कलरलेस, कुछ केसेस को छोड़ के। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी कलर दिख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डी ट्रांजेक्शन में तो हम क्या बोल रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। बट अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी किसी कंपाउंड में कलर देखने को मिल रहा है तो उसका रीजन डी ट्रांजिशन नहीं होगा। अगर किसी कंपाउंड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबके सब, उसके बाद भी कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसका रीजन डी ट्रांजिशन नहीं है। फिर क्या रीजन है उसका बेटा? उसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज मतलब जैसे हमने बोला नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन से लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बेटा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब किसी ना किसी लैम्डा से होते जाएंगे, किसी ना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, तभी क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तो वहां पे भी तुम्हें कलर देखने को मिलने वाला है। जैसे अगर हम बोले के MnO4, ठीक है, तो ये तुम्हारा कलर्ड कंपाउंड होता है बेटा। ये क्या है? कलर्ड कंपाउंड है। बट अगर इसको देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकालनी है? Mn की। तो क्या आ जाएगा देखना, ध्यान से समझना। के तुम्हारा क्या रहेगा? +1। Mn की वैल्यू निकालनी है +x। एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है? -2। तो 4 में कितना हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? +7। तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो +7 है। अब देखो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d5, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा देखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, यही है। अब हम क्या बोल रहे हैं? +7 है, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन डी से निकलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? पेयर्ड है। सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब क्या होना चाहिए था? कलरलेस होना चाहिए था। Mn अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसने क्या होना चाहिए था? कलरलेस होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहली चीज तो क्या है? डायमैग्नेटिक। और इसने क्या होना चाहिए था? कलरलेस होना चाहिए था। बट ऐसा होता नहीं है। ये क्या शो करता है? कलर शो करता है। जो क्या होता है बेटा? पिंक इसको बोल सकते हैं, डार्क पिंक लिखा है किसी किसी बुक में, किसी में इसको पर्पल लिखा गया, ठीक है। इस टाइप का कलर दिखाता है पिंक या पर्पल कलर, इसमें देखने को मिलता है किसमें? KMnO4 में। तो अब इसमें ऐसा कैसे हो गया? इलेक्ट्रॉन तो सबके सब पेयर्ड है, फिर ऐसा कैसे हुआ कि ये कलर्ड हो गया? मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर्ड होगा कंपाउंड। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो क्या होगा? कलरलेस। बट अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी उसमें कोई कलर देखने को मिल रहा है तो उसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर। जैसे पहला केस हम ले रहे हैं KMnO4। देखो इसमें क्या होता है? Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने +7 का मतलब क्या है? Mn से तुमने 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका मतलब इसका साइज बहुत छोटा हो गया होगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है? O2- से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर ये सेंट्रल मेटल एटम होता, सेंट्रल मेटल एटम, तो ये क्या करता है बेटा? ये O2 लिगेंड जैसा काम करता है यहाँ पे। ये तो पढ़ा है हमने अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये Mn+7 क्या करता है? O2- से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट करता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर होगा यहाँ पे। समझिए बात को। इसी चार्ज ट्रांसफर के कारण KMnO4 में पिंक, डार्क पिंक या पर्पल कलर देखने को मिलने वाला है। सही है। इसमें लिख भी सकते हो तुम, Mn इज वेरी स्मॉल, Mn+7 इज वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि क्या इसमें हाई पॉजिटिव
चार्ज। ये बात समझ आ गई बेटा हम क्या कह रहे हैं कि KMnO4 में तुम्हें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन +7 है, ठीक है। +7 के कारण क्या, Mn के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमने लास्ट से निकाल दिए, 4s2 से निकाल दिए, 3d5 से निकाले, तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या सभी पेयर्ड है। उसके बाद भी सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के बाद भी ये कलर शो कर रहा है, जिसका रीजन है तुम्हारा चार्ज ट्रांसफर। Mn+7 का साइज छोटा होता है तो O2 के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। O2 के अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, O2 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। O2 के इलेक्ट्रॉन खुद से ट्रांसफर नहीं होंगे बेटा, क्या होंगे, वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, खुद से। समझ गए बात को, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, चार्ज, ठीक है। उस टाइम पे कहाँ पे हो जाएगा बेटा, इसमें कोई ना कोई कलर शो होने वाला है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, देख लो, नोट कर लो इसको। इसमें लिख सकते हो तुम Mn+7 is very small in size, ठीक है। क्यों, हाई पॉजिटिव चार्ज के कारण। सो इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है, जिसके कारण क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। और KMnO4 में कौन सा कलर देखने को मिलेगा बेटा, पिंक कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रीजन है इसका। अब जैसे हमने देखा K2Cr2O7, ये भी क्या होता है, अगर K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, 2 + 2x - 14 = 0, ठीक है, -14 = 0, तो 2x कितना हो गया बेटा, 12, तो x कितना आएगा यहाँ पे, +6। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, मतलब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। उसके बाद भी K2Cr2O7 में क्या दिखता है बेटा, कलर दिखता है, कौन सा कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है। इसका रीजन भी क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर। समझ आ गया, दूसरा रीजन भी समझ आ गया। पहले हमने डी ट्रांजिशन बात करी थी, दूसरा चार्ज ट्रांसफर बोला है। ऐसी एक कंपाउंड होता है बेटा Fe4, उसके बाद आता है FeCN6। अगर यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे -4 -6, तो ये आएगा बेटा +2, ठीक है। इसके बाद भी ये क्या होता है तुम्हारा, कलर्ड होता है, प्रूशन ब्लू कलर ये होता है। तो ये है तुम्हारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ कलर, ठीक है। इसको करो।